कैप्टन साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी मीडिया में, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में। थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू। कैप्टन साहब, ये आपके राजनीतिक कैरियर की बात अगर की जाए तो सबसे बड़ी चुनौती इस बार? नहीं, नॉट रियली। ऐसी कोई इलेक्शन नहीं जैसे लोग समझते थे कि बहुत कुछ सॉर्ट ऑफ बड़ी लड़ाई होगी। मुझे ऐसी लड़ाई नहीं लगी कोई। अकाली दल पहले कोलैप्स कर गए, ये भी कोलैप्स कर गए। आम आदमी पार्टी का कहा जाता था, जिस तरह से पहले सर्वे भी है, आपने भी कहा कि आम आदमी पार्टी जो है खुद जिस तरह के सर्वेज आए कि क्लीन स्वीप कर जाएगी। देखिए, माजा द्वाबा में तो एग्जिस्ट नहीं करते, नॉर्दर्न मालवा में एग्जिस्ट नहीं करते। सदर्न मालवा हमारा एरिया है जहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं। ये एरिया है जो इंडिपेंडेंस के बाद जहाँ मुजाहरा मूवमेंट शुरू हुई, फिर नक्सल मूवमेंट शुरू हुई। ये एरिया है जहाँ ज़्यादा खुदकुशियाँ हो रही हैं क्योंकि बहुत कम लोग हैं। और यही एरिया है जो एसवाइल कैनाल वाला है। अब 10 लाख एकड़ में 6 लाख परिवार है। दैट मीन्स एवरेज ऑफ डेढ़ एकड़ एक परिवार के साथ, दे कांट एग्जिस्ट। अब उस एरिया में ये सोच रहे थे कि हम उसमें इनरोड्स करेंगे। 4-5 हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन ये बात नहीं है क्योंकि यही बात, हमारा एरिया भी वही है पटियाले का। एंड आई हैव बीन, मेरा ख्याल कोई मालवा की सीट नहीं मैंने छोड़ी, और उसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं लग रही। बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कांग्रेस को। 50% जो लाइन है जीतने वाली, वो तो मेरा ख्याल क्रॉस कर गए हैं। अब हम 2/3 मेजॉरिटी को देख रहे थे। अब 2 नंबर कहाँ आएगा और 3 नंबर कौन आएगा उनके, आप कहीं वो 2 हो जाएंगे, कहीं वो 2 हो जाएंगे। तो दे हैव टू फाइट फॉर 2 and 3 पोजीशन। नंबर 1 पोजीशन तो कांग्रेस में आ गई है मेरे ख्याल। कितनी सीटों की उम्मीद जो है आपको है इस विधानसभा चुनाव से? कितनी सीटें कांग्रेस की आएंगी? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है नंबर 1 है, लड़ाई नंबर 2 की है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो हमारी एडवाइजर्स की टीम है ना, स्ट्रैटेजिस्ट जो है, आईपैक टीम, उसके मुताबिक हम 67 सीट्स पे क्लियर विक्ट्री है, और कुछ सीटों पे कोई 8-10 सीट बता रहे हैं जहां हमारी क्लोज फाइट है। जी जी। तो आप कह रहे हैं कि 67 की सीट जो है कांग्रेस जो है पंजाब विधानसभा चुनाव, आपको उम्मीद है जीतने जा रही है? असेसमेंट है जो हमारी टीम ने बताया है। तो आगे पता नहीं क्या, पर सर्वेज भी ऑल्सो तकरीबन इसी बराबर चल रही है। जो पिछले 2-3 दिन के सर्वेज आए हैं उनमें भी कोई हमें 65 पे बताता है, कोई 58 पे बताता है, बट नंबर 1 पे बताते हैं। आपकी तरफ से पहले कहा गया, अरविंद केजरीवाल को जो है चुनौती दी गई। पहले उन्होंने आपको चुनौती दी कि पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर अगर बात करें कि सीधा मुकाबले को लेकर, लेकिन जब आपकी तरफ से चुनौती दी गई तो अरविंद केजरीवाल, ये देखा जा सकता है कि लंबी में जैसे आपने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को चुनौती दी, उसमें वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आया। क्यों ऐसा हुआ? अरविंद केजरीवाल क्यों मुकाबले से भाग गए? आपकी चुनौती क्यों नहीं ली? वो मालूम था उसको। ये देखिए, ये दिखाना कि मैं बड़ा शेर हूँ वो दूसरी बात होती है, ग्राउंड पे क्या है आपका। फिर मैंने कहा जहाँ तू लड़ना है लड़, मैं तेरे साथ लड़ूंगा। वो भी कहता कि मेरे से क्यों, जाओ बादल से लड़ो। जब ये बातें होती है ना, पंजाब जो हमारा प्रांत है, ये लव्स अग्रेसिवनेस। ये ऐसे चाहता है कि अग्रेसिव हो लोग, वो चाहते हैं कि पॉजिटिव लोग। ये नेगेटिव किस्म की सोच जो केजरीवाल ने दे रही है वो उनको पसंद नहीं। आपको लगता है जो लंबी में आपने चुनौती दी है प्रकाश सिंह बादल, जो कि मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, शिरोमणि अकाली दल की तरफ से उम्मीदवार है लंबी में, वो आपके लिए कड़ी है, बड़ी है? मैंने सोचा था बड़ी होगी क्योंकि 5 बार तो चीफ मिनिस्टर रहा है। प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री हैं, प्रकाश सिंह बादल एमएलए हैं, पर उन्होंने अपनी सीटें बांट दी इन अबाउट 10 हल्का इंचार्जेस। वो लोगों को लूट रहे हैं, मार रहे हैं, पर्चे करवा रहे हैं। अब तो सबकी एक बात ही है कि इसको हराओ, एक बार सबक सिखाओ। आप कह रहे हैं कि लंबी में जीत आपकी होगी? आई थिंक सो। देखिए, कोई नोबडी कैन इलेक्शंस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरी जो 47 इयर्स की एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि हमारा एज है। जी। लंबी तय करेगा कि पंजाब का मुख्यमंत्री कौन होगा, अगला मुख्यमंत्री? एंड पटियाला, दोनों पटियाला भी लड़ रहा हूँ मैं, तो वहाँ देखेंगे क्या वहाँ क्या होते हैं, लेकिन वहाँ भी अच्छा है। एक मैसेज, एक ये कहा जाए कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दिया गया पूरे पंजाब में कि युवा जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ है, ना शिरोमणि अकाली दल के साथ, ना कांग्रेस के साथ। ऐसा आपको लगा प्रचार के दौरान? ऐसा लगा? गलत बात। देखिए, युवा
बड़ी फ्रस्ट्रेटेड थी। 2014 की बात कर रहा हूँ मैं, और हमें कोई इंडिकेशन नहीं थी कि कितना उनमें गुस्सा था। उन्होंने दिखा दिया अपना, जब उन्होंने अब 4 अपने MP जिता दिए, काफ़ी मेरी सीट में 80,000 वोटें डॉक्टर दलजीत सिंह ले गए, जो मैं सोच रहा था 15-20 ले जाएंगे। सो वो आ गई। उसके बाद डिक्लाइन है। जैसे पटियाला देख लें, जो बाई इलेक्शन हुए इसके बाद पटियाला प्रनीत कौर जी अपनी सीट हार गए, लेकिन जो मेरा सेगमेंट था पटियाला अर्बन, उसमें वो 4,000 की उनकी लीड थी। फिर जब मैंने अमृतसर से जी के रिज़ाइन कर दिया, उन्होंने बाई इलेक्शन वहाँ से जीती। उनकी ज़मानत जब्त हो गई आम आदमी की। ही इज़ नॉट डिलीवर्ड ऑन एनीथिंग इन दिल्ली। ड्रग इंक्रीज़ हो गई वहाँ, जॉब्स नहीं है, सफाई कर्मचारी 14 महीने से उनको तनख्वाह नहीं दी। टोटल मिसमैनेजमेंट है। एंड उन्होंने प्रॉमिस किया था टीचर्स रखेंगे, वो नहीं रखे, डॉक्टर्स रखेंगे, नर्सेज रखेंगे, वो नहीं रखे। सो वो सब, दिल्ली तो एक पंजाबी सिटी है, पंजाबी शहर है, सबका उनके साथ ताल्लुक़ रहता है। और जो मैसेज आया है, आई थिंक अब यूथ डे बाय डे चेंज कर रहा है। अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक है और दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा ये कहा गया कि जो आखिरी लड़ाई लड़ रहा है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, इस तरह की बात जो है वो कही गई। आप तो जनता आप पे क्यों विश्वास करे, उन्होंने ये सवाल उठाए। मैंने कहा है इसलिए कि मैं नहीं लड़ूंगा, बिकॉज आज हिंदुस्तान की प्रोफाइल जो बन गई है, आज 70% ऑफ हिंदुस्तान आज 40 साल की उम्र से कम है। अब फ्यूचर है यूथ का, और मैं चाहता हूं कि यूथ आए आगे, उनकी होप्स, उनकी एस्पिरेशन, उनकी सोचें, वो क्या चाहते हैं वो जानते हैं। लेट दम, तभी हमने बड़ी यूथ को हमने टिकटें दी हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो आए असेंबली में और वो अपना प्रोग्राम वगैरह बनाए। तो ये कारण था मैंने कहने का। बट आई मीन इट, अगर मैं 5 साल अभी मिल जाए मुझे, और आई विल बी 80 years old। यू कांट कैरी ऑन फॉर एवर। टाइम आ गया यंगर जनरेशन को देने के लिए। तो मैंने तो सिर्फ इसलिए मांगी है कि आई वॉन्ट 1 term 5 years, जिसमें जो इन्होंने बिल्कुल ख़राब कर दिया बादल ने इस पंजाब को, एक बार फिर पंजाब को मैं ऊपर ले आ सकूँ। कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा आपको लगा कि पंजाब में जो है, ड्रग्स का मुद्दा, गलत पर्चों का मुद्दा, या जो लोगों में आपको कहीं गुस्सा दिखाई दिया लोगों में कहीं? नहीं, यस आई विल टेल यू। ड्रग्स नंबर 1, पर्चे नंबर 2, किसानों के साथ जो इन्होंने किया नंबर 3, जिस कारण उन्होंने अपनी खुदकुशियाँ, अब एक साल में, पिछले 2015 में 450 किसानों ने अपनी खुदकुशी की है। इंडस्ट्री चली गई, हमारी ट्रेड बंद हो गई। जनरली पंजाब का टोटल डिक्लाइन हो गया है। पंजाब को एक इशू से नहीं उठा सकेंगे। आपको सब जो इश्यूज़ हैं, हमने 9 नुक्ते हमने दिए हुए हैं, वो 9 की 9 को एक साथ हमें चलाना पड़ेगा पंजाब को उठाने के लिए। जी। एक बेअदबी, जो गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई, उसको लेकर भी चुनावी कहीं ना कहीं मुद्दा जो है रहा। क्या अगर कांग्रेस की सरकार आती है, आपको सबसे पहले तो आपको क्या लगता है किसका हाथ इसके पीछे है? और अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो इसकी सही से जांच होगी। जांच CBI के पास है, लेकिन जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। बढ़ नहीं पा रही क्योंकि करने नहीं देते। अब देखो, जो ये अपनी थी ड्रग्स वाली जांच, भोले की जांच क्लोज कर दी। अब ये भी जो बरगाड़ी वाली है, अपने लोगों को बता के ये बंद करा देंगे। हम करवा लेंगे अपने तौर पे। वी डोंट हैव टू गो टू CBI, वी कैन डू इट ऑन आवर ओन। ड्रग्स में ये कहा जाता है, कैप्टन साहब, मैं आपसे सीधा सवाल, जनता का सवाल पूछूंगा कि कहीं ना कहीं सांठगांठ रही कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल, कहीं ना कहीं विक्रम मजीठिया का जैसे नाम आया, उस दौरान CBI की जांच इसलिए नहीं हो पाई कि आपने मना कर दिया? नहीं, दैट इज़ नॉट करेक्ट। देखिए, जब हमारे एक SP था मिस्टर हरदयाल मान, उन्होंने इनको पकड़ा, ये भोले को पकड़ा और सबको पकड़ा। वेरी आउटस्टैंडिंग ऑफिसर, फौज में मेजर होते थे, एंड बहुत अच्छे पुलिस माने जा रहे हैं पुलिस वाले। उन्होंने पकड़ लिया। फिर जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, 4 नेशनल एजेंसीज, नारकोटिक्स ब्यूरो, रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इनकम टैक्स एंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस इन्वेस्टिगेशन में आ गई। जब वो आ गई और जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, देन व्हाट डू यू नीड द CBI फॉर? बिकॉज जब CBI आएगी, यही 4 एजेंसीज उधर ही मदद करेंगी। वो तो पहले ही मदद कर रही है इनकी। अब ED की केस क्यों रुक गया, ये हैरानी की बात है कि ED जो प्रोसीड कर रहा था, अब 6 महीने से चुप है। क्यों आपको क्या लगता है क्यों रुक गया? लगता है बिकॉज
somehow the other somebody is protecting them. इनको protection हो रही है, and this is a unfortunate thing. अगर आप ड्रग पेडलर्स को आप प्रोटेक्ट करोगे तो फिर कैसे ठीक करेंगे? तभी हमें कह रहा हूँ कि हमारे पास अपनी एजेंसीज हैं, वील गो थ्रू दैट. किसका प्रोटेक्शन है, किसका संरक्षण है आपको क्या लगता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और कौन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? आई थिंक इट विल बी जेटली के महकमे, जेटली का महकमा है. इन्फोर्समेंट डायरेक्टर कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो उनका आप आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं जांच जो है रुक गई, धीमी हो गई. कहा है कि इट सीम्स कि जेटली इज हेल्पिंग, जेटली हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज उनका यहाँ संबंध है उनके उस पार्टी के साथ है. अगर वो डाउन जाएंगे तो ये भी डाउन जाएंगे. पंजाब की जनता आश्वासन नहीं, सच चाहती है, सच्चाई जानना चाहती है कि क्या ड्रग्स के मुद्दे पर एक महीना नहीं, ये कहा जाए कि साफ साफ सच जानना चाहती है कि क्या आप ड्रग्स के मुद्दे को कैसे रिजॉल्व करेंगे. आपने पहले भी कहा है खाका है आपका, जी खाका है. क्या इसके लिए एक टीम बनेगी? क्या डीजीपी स्तर का ऑफिसर होगा? पहले दिन से आप ये आश्वासन दिलाते हैं कि जिस दिन आप वोट लेंगे उसी दिन से काम होगा. मुझे मालूम है कि मैंने किसको लगाना है. आई ऑलरेडी नो. आई हैव बीन होम मिनिस्टर ऑल्सो. जब मैं चीफ मिनिस्टर था, होम डिपार्टमेंट मेरे पास ही थी. आई नो एवरी पुलिस ऑफिसर, उनकी प्लस और माइनस पॉइंट्स, उनकी कैपेबिलिटी सब कुछ मेरे पास, मेरे दिमाग में है किसको मैंने लगाना है. इट विल बी पहले दिन को ही उनको नियुक्त कर देंगे एंड वी विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन दिस इमीडिएटली. एंड वो ऑफिसर को मैं जानता हूँ, वो चलाने वाला भी ऐसे, उसको विल अलाउ हिम टू बिल्ड हिज ओन टीम और पहले दिन से शुरू कर देंगे. कैप्टन साहब, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.